यूएस के न्यूली इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को ऑयल पर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन को अमेरिकन ऑयल और गैस के परचेज को बूस्ट करके ट्रेड गैप को रिड्यूस करना चाहिए, नहीं तो उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। यूरोस्टैट डाटा के अकॉर्डिंग यूरोपियन यूनियन के साथ यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट 156 बिलियन यूरो था, जो अमेरिकन डॉलर में लगभग 162 बिलियन डॉलर होता है। ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने फ्राइडे 20 दिसंबर को लिखा कि यूरोपियन यूनियन को हमारे ऑयल और गैस के लार्ज स्केल परचेज से यूएस के साथ अपने ट्रिमेंडस डेफिसिट की भरपाई करनी चाहिए, अदरवाइज उन्हें टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यूरोस्टैट के अकॉर्डिंग यूएस ने 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में यूरोपियन यूनियन के लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG इंपोर्ट पर 47% और ब्लॉक के ऑयल परचेज पर 17% ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है। डाटा शो करता है कि यूरोप में यूएस क्रूड एक्सपोर्ट लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे है, जो कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट का आधी से ज्यादा है, जबकि बाकी एशिया को जाता है। गवर्नमेंट डाटा से पता चला है कि नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, इटली और स्वीडन यूएस के बिगेस्ट एनर्जी इंपोर्टर है। यूरोपियन कमीशन ने ट्रम्प की वार्निंग पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि वे डिस्कस करने के लिए रेडी हैं कि एनर्जी सेक्टर सहित ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को और कैसे गहरा किया जाए। यूरोपियन यूनियन ने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के बाद रशियन फ्यूल के कंजम्पशन रोकने का डिसाइड किया। हाई कॉस्ट यूएस फ्यूल के सप्लाई ने रशियन द्वारा पहले डिलीवर करने वाली चीप पाइपलाइन गैस को रिप्लेस कर दिया। हालांकि डाटा में पता चला है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज अभी भी हर महीने बिलियन ऑफ यूरो की रशियन गैस खरीद रहे हैं। एनर्जी एनालिस्ट फर्म किपलर के अकॉर्डिंग 2024 में ब्लॉक को 2023 के कंपैरिजन रशिया से 10% ज्यादा LNG इंपोर्ट एक्सपेक्टेड है। यूरोपियन यूनियन की 2027 तक कंट्री से एनर्जी इंपोर्ट को कम्प्लीटली एंड करने के लिए ब्लॉक के प्लान को यूरोपियन यूनियन मेंबर्स पर्टिकुलरली हंगरी और स्लोवाकिया से स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला है, जो अभी भी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। 20 जनवरी से ऑफिस संभालने वाले ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना सहित मेजर अमेरिकन ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ इम्पोज करने का प्लेज किया है। ट्रम्प ने टैरिफ की धमकी का यूज उन कंट्रीज के साथ निगोशिएटिंग टैक्टिक्स की तरह यूज किया है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे यूएस के साथ अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। नवंबर में ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको से सभी इंपोर्टेड गुड्स पर बड़े पैमाने पर 25% टैरिफ की धमकी दी थी, जब तक कि वे कंट्रीज ड्रग और बॉर्डर इन्फोर्समेंट को लेकर अपनी केयरलेस पॉलिसीज को सख्त नहीं कर देते। हायर टैरिफ या ये कहे कि ट्रेड वॉर की पॉसिबिलिटी भी यूनाइटेड स्टेट और ओवरसीज के बिजनेस लीडर्स के सामने कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी को बढ़ाता है। कुछ एक्सपर्ट ने वार्न भी किया कि टैरिफ के थ्रेट से भी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स पर असर पड़ सकता है। शेयर प्राइसेस पर असर पड़ने की तो बात ही छोड़िए। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने बार बार कहा कि वे अमेरिका के फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए काम करेंगे, भले ही यूएस हिस्ट्री के किसी भी कंट्री के कंपैरिजन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट में जर्मनी का डोमिनेशन है, जिसमें की गुड्स, कार्स, मशीनरी और केमिकल्स है, जिसका मतलब है कि ट्रम्प के टैरिफ पहले से ही स्ट्रगलिंग ब्लॉक की मेजर इकोनॉमी पर कहर बरपा सकते हैं। ट्रम्प की पोस्ट के बाद यूरोपियन शेयर में भारी गिरावट आई और प्री मार्केट ट्रेडिंग में अमेरिकन स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट आई। ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट ने मार्केट में और अनसर्टेनिटी ऐड कर दी है, जो पहले से ही इन्फ्लेशन पे स्टॉल आउट प्रोग्रेस से थक चुका है। इकोनॉमिक्स ने प्रेडिक्ट किया है कि हाई टैरिफ्स ग्लोबल इन्फ्लेशन को फिर से भड़का सकता है।